गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम यहाँ पर एक नए दर्शन के साथ आपके पास आए हैं, जॉन डीवी और उनका शिक्षा दर्शन। जॉन डीवी शिक्षा दर्शन के विषय में बात करने से पहले हम जॉन डीवी और उनका दर्शन से उनके जो जन्म है उन पे बात करेंगे। जॉन डीवी महोदय का जन्म सन 1859 वर्मॉन्ट के बर्लिंग में हुआ था। अगर उनकी शिक्षा व्यवस्था देखा जाए तो उन्होंने कहाँ कहाँ शिक्षा ली थी और क्या क्या उपाधियाँ दी थी वो सब देखते हैं शॉर्ट में। 1879 वर्मॉन्ट विश्वविद्यालय में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी, यहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। जॉन हॉपकिंसन विश्वविद्यालय से दर्शन में पीएचडी की उन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। 1903 में मिशिगन और शिकागो विश्वविद्यालय में अध्यापक के कार्यरत रहे वो। 1904 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने 1930 तक। जॉन डीवी की दार्शनिक विचारधारा की बात करें तो जॉन डीवी दार्शनिक विचारधारा जो थी वो डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत और जेम्स महोदय के प्रयोजनवाद पर आधारित है। अतएव इसमें प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का सम्मिश्रण है। यहाँ कहने का मतलब है कि जॉन डीवी है उनका जो सिद्धांत है वो प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का मिला जुला मिश्रण है। यहाँ पे ना तो पूर्णतः प्रकृतिवाद है और ना तो पूर्णतः वो प्रयोजनवाद है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जॉन डीवी का दर्शन प्रयोगवादी। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सिद्धांत को बताया है। यहाँ पर समस्या और समाधान प्रयोगात्मक विधियों द्वारा संभव हो पाता है, इस पर उन्होंने बल दिया है। जैसे आप देखेंगे कि कई स्तर से यहाँ पर बताया गया कि समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। जैसे पहला है कठिनाई अनुभव करना, समस्या से परिचित होना। हमने आप लोग को पहले भी क्लास में बताया है कि किसी समस्या को या किसी चीज़ को या किसी हाइपोथेसिस को या कोई भी समस्या जानने के लिए उसके कई सारे स्टेप होते हैं। यहाँ पर जॉन डीवी ने भी इन्हीं स्टेपों की बात कही गई है। सबसे पहला कि समस्या से परिचित होना, कि समस्या क्या है। जिस तरह से आप अपने विद्यालय में जाते हैं और वहाँ देखते हैं, सबसे पहले बच्चों को देखते हैं और आप वहाँ पे कुछ दिन उनसे समय बिताने के बाद अपने शिक्षण काल में फिर उन समस्याओं से, उन बच्चों में क्या क्या समस्या आ रही है उससे आप परिचित होते हैं। फिर उसके बाद कठिनाई की व्यवस्था करना है तो उसका निर्माण करना। समस्या, उसके बाद आप समस्या को समझते हैं कि किस बच्चे में किस तरह की रुचि नहीं है, कौन सा बच्चा किस विषय में कमजोर है, फिर उसके पे आप समझ अपनी बनाते हैं। सूचना को ढूंढना और व्यवस्थित करना, उसका मूल्य निर्धारण करना, प्रत्यक्ष यानी डाटा सामग्री का वर्गीकरण करना। इन दो चीज़ों को पहले आपने समस्या को पहचान लिया है, फिर उसके बाद समस्या को समझा है, फिर उसके बाद आपको कौन सा टेस्ट लेना है, उस बच्चे को कौन से विषय पे लेना है, किस स्तर का होना चाहिए, सभी चीज़ों को लेकर बात कही गई है। उस आप जब प्री टेस्ट लेते हैं तब आपको इन दो के विषय में पता चल जाता है कि समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। परिकल्पना का मूल्य निर्धारित करना, परिकल्पना को स्वीकार करना या न स्वीकार करना। परिकल्पना के विषय में मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था कि परिकल्पना बनाई कैसे जाती है। पहले हम समस्या को देखते हैं और उसकी समस्या को समझते हैं, फिर उसके अनुसार परिकल्पना बनाते हैं। परिकल्पना स्वीकार न स्वीकार करना, हमने नल हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस की बात आपसे बहुत पहले ही कही थी। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, एक रिसर्चर कैसे अपने नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस को कैसे स्वीकार करता है और नहीं करता है। जब हम कोई परिकल्पना बनाते हैं तो उस पर जो हम सोचते हैं उसके बाद क्या काम करना है, उस पर क्या हमें रिजल्ट मिला है, उसी को आप देखते हैं। हल को प्रयोग में लाना, निर्णय को स्वीकार करना अथवा स्वीकार करना। अतएव शिक्षा की क्रिया में वे सभी पद्धतियों को अच्छा समझते हैं जो इन स्तरों के आधार पर चिंतन की क्रिया को प्रोत्साहन कहते हैं। यहाँ पर जॉन डीवी महोदय ने यह बताया कि है कि उन्होंने प्रयोगवादी यानी कि जिस शिक्षा व्यवस्था में प्रयोगवादी चीज़ों को लाया जाता है वो उसका जो रिजल्ट होता है सबसे अच्छा हमारे सामने आता है। ना तो वहाँ दर्शन की बात कही जाती है ना तो काल्पनिक होती है, वह पूरा एक तरीके से एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे बना हुआ होता है और समस्या को हम स्वयं देखते हैं, समझते हैं और उस पर वो कार्य करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर शिक्षा का तात्पर्य क्या है। शिक्षा से तात्पर्य अनुभव को विकसित, परिवर्तित और संशोधित करना है। डीवी महोदय ने शिक्षा को जीवन की एक आवश्यकता मानते हैं। वह यह कहते हैं कि शिक्षा बिना जीवन की प्रगति संभव नहीं है, परंतु जीवन प्रगति केवल अनुभव के आधार पर ही हो सकती है। डीवी के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत रूप से अनुभवों का नव निर्माण तथा पुनर्गठन करती है। उन्होंने कहा है कि जीवन की एक आवश्यकता है शिक्षा। शिक्षा के अनुसार के हिसाब लेने पे ही शिक्षा हमारी व्यवस्था जैसी होगी उसके अनुसार हमारी प्रगति संभव है। तो यहाँ पर एक सतत रूप में
और शिक्षा की बात कही गई है। अनुभव का नवनिर्माण है, क्योंकि शिक्षा से जब हम कोई चीज़ लेते हैं और उसका ग्रहण करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम नए अनुभव का निर्माण करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं शिक्षा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की समझ शक्तियों का विकास करना है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य ही है बालक के सर्वांगीण विकास करना, उनके शक्तियों का समझ शक्तियों का विकास करना और परिवर्तन लाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ शिक्षा के उद्देश्य को दो रूप बताए गए हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। अगर हम व्यक्तिगत रूप में देखें, व्यक्ति को मूल्यों तथा उन समस्याओं का निर्धारण करने में सहायता करना जो लिए गए तात्कालिक महत्व है, यानी जो हमारी तात्कालिक समस्याएं होती हैं, शिक्षा उसने उनके व्यक्ति के कार्य को जो बढ़ाता है और व्यक्ति को एक समझ विकसित करने के लिए शिक्षा उसमें कहीं ना कहीं सहायक होता है। व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वह इन मूल्यों तथा अनुभवों की सत्यता की जांच कर ले। शिक्षा हमें इस योग्य बना देता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें क्या सही है, क्या गलत है, उस कार्य को कैसे करना चाहिए, वो सभी शिक्षा के द्वारा संभव हो जाता है, यानी हमें एक समझ विकसित हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे यहाँ पर सामाजिक में आर्थिक कुशलता, जीवन यापन की योग्यता विकसित करता है शिक्षा। नकारात्मक नैतिक अपनी उन कमियों कामनाओं तथा इच्छाओं को छोड़ने की बात करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या अपनाना चाहिए, क्या नहीं। सकारात्मक नैतिकता की बात करता है अपनी उन कामनाओं और इच्छाओं को संतुष्ट होने से रोक देना, जिसके संतुष्ट होने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में सामाजिक प्रगति संभव नहीं है। यहाँ पर ये बात कही गई है। इसके बाद कुछ पुस्तकें हैं जॉन डेवी की, द स्कूल एंड द सोसाइटी, द स्कूल एंड द चाइल्ड, द स्कूल ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। और यहाँ पे हमने आपको एक प्रश्न दिया है, जॉन डीवी ने दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की है। ये जो प्रश्न है इसी के अंदर से बनाया गया है। एक क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन का जवाब अपने जो आपके ग्रुप एफजी ग्रुप बना हुआ है उसी में आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कि, और अपने नाम के अनुसार नाम लिखकर फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिख के आपको अपने एफजी ग्रुप में शेयर करना है, जिससे हम ये जान सकें कि आपने इस चीज़ को पढ़ लिया। और इसको डिटेल से पढ़ने के लिए या डिटेल से इसको जानने के लिए हम आपको इसके साथ हम आपको एक टेक्स्ट भी आपको सेंड कर देंगे, मटेरियल भी सेंड कर देंगे, जिससे आप विस्तार पूर्वक इसको जान सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और क्वेश्चन का आंसर देना सभी को अनिवार्य है। धन्यवाद।